हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी सीएससी पीटी 2023 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि 7 टॉपिक दिए हुए हैं जीएस फर्स्ट पेपर में और सीसेट का बाद में वीडियो बनाएंगे। तो इसमें वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि कभी भी किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले या किसी फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में ठीक से जान लेना बेहतर होता है आगे। तो यही यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है सीएससी परीक्षा, उसमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें वन बाई वन देखो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और बुक्स भी बताएंगे कि किससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आगे। तो चलिए हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें पहला ये है भारत का इतिहास, जो हमारे देश में घटित हुई घटनाओं के बारे में, और एक फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन हुए थे वो। तो भारत के इतिहास में ज़्यादातर तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। ये प्राचीन और मध्य और आधुनिक भारत। इसमें पहले मैं ये बता दूं आपको कि समथिंग समथिंग 17 से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें ठीक से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब जाके कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं आप। और एक और चीज इसमें ही इतिहास में एक चीज और आती है, आर्ट एंड कल्चर, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो भी मैं बुक्स आपको बता दूंगा। प्राचीन भारत में वही आता है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और जो विदेशी आक्रांता है जो हमारे यहाँ देखो, जैसे इंसान आया, मनुची आया, और भी भाई बहुत सारे देखो आए थे। अब प्राचीन से शुरू करते हैं, जैसे प्राचीन में आता है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और उसके बाद देखो जैसे कि विदेशी आक्रांता आए हुए थे हमारे, जैसे क्या आए थे ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और जैसे कि मनुची आया था, टेवनियर आया था, और भी बहुत सारे आए थे। और मध्य पाषाण काल में क्या है कि ये लगभग लगभग 1192 से शुरू होता है। यहाँ से वैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं था, अब लगभग काफी बार देखा गया क्वेश्चन दो तीन समथिंग यहाँ से आने लगे हैं। तो ये 1192 से लेके ये रहता है 1857 तक। तो इसमें क्या है कि मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, ये सारी जानकारियां दी हैं। और जैसे अंग्रेज आए थे। और आधुनिक भारत शुरू होता है 1858 से 1947 तक। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, यहाँ से लगभग 11 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी का ज्यादा वेटेज, और इसी में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बुक्स बता दे रहा हूँ कौन कौन सी आपको प्रेफर करनी है। जो ऐसा है कि सिलेबस तो काफी लेंथी है, तो कम मटेरियल को ज्यादा बार पढ़ना, रिवाइज करना, वो एक अहम मुद्दा हो जाता है। तो आपको मैं बुक्स बता रहा हूँ। प्राचीन और मध्य के लिए एक बुक्स है ठीक ठाक, जो एक राइटर है जो पूनम दलाल दहिया। ये ये राइटर हैं, इनकी लिखी हुई बुक्स प्राचीन और मध्य भारत की काफ़ी हेल्पफुल रही है। इसमें आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लोगे और बैक ईयर पेपर आप लगा लोगे, तो इससे आपका लगभग लगभग हो जाएगा जितना क्वेश्चन आएंगे। और आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम, यही बुक्स, 2 ही बुक्स काफ़ी हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है, तो और समय भी कम मिलता है, तो इसलिए देखो जितना हो सके बार बार रिवाइज करना। तो यही दो बुक्स काफ़ी हैं ये वाले पोर्शन को क्लियर करने के लिए। आइए हम अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है पॉलिटी का, जिसे हम सिंपल भाषा बोल देते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें दिया हुआ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, जैसे कि शासन चलाने के लिए एक राज्य व्यवस्था, किसी देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए होती है, जो वहाँ एक लोकतंत्र होता है। तो जैसे ही भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और लोक नीति, आधिकारिक संबंधी मुद्दे। पंचायती राज का भी अहम रोल है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। और ये लोक नीति, जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कल्याणकारी योजना चलाती है, वो लोक नीति होगी। और अधिकारी संबंधी मुद्दे, जैसे कि आपने देखा निजता का अधिकार है, 3 तलाक का मुद्दा, ऐसे बहुत सारे हैं।
तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें लगभग समथिंग समथिंग क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अभी 15 से 16 क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटी के आपके। आपके इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पंचायती राज, और उसके बाद है शासन व्यवस्था में। आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से क्या है कि जैसे कि आर्टिकल हो गए और ये अनुसूचियां हो गई और भाग हो गए, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि संविधान संशोधन, अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो इनमें इम्पोर्टेंट हैं जो है, तो उन्हें पढ़ना चाहिए आगे उस हिसाब से। और ये जो अधिकारी संबंधी मुद्दे हैं, जैसे जैसे चला था आधार कार्ड का मुद्दा जो, और डेटा प्रोटेक्शन वाला मुद्दा इत्यादि को देखे जाए। इसमें सिर्फ एक ही बुक्स इम्पोर्टेंट है बस, जिसे हम मोस्टली सब लोग फॉलो करते हैं, वही करनी भी चाहिए, एम लक्ष्मीकांत। यही काफ़ी, और बैक ईयर पेपर लगा लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई परीक्षा देने से पहले उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देखो। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। तीसरे में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, जैसे हम बोलते हैं करंट अफेयर। इससे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, इससे समथिंग समथिंग लगभग इस टाइम के लगभग 20 क्वेश्चन से लेकर 21 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें ये जरूरी नहीं है जाके कि पॉलिटिक्स से आ जाए, हिस्ट्री से आ जाए, या इकोनॉमिक्स से आ जाए, इन्वायरमेंट से आ जाए, साइंस से आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चल रहा है सिनेरियो, तो उस हिसाब से घटनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सिर्फ कवर करने के दो ही तरीके हैं। पहला आपके लिए है न्यूज़पेपर, और दूसरा आपके लिए मैगजीन। तो इसके लिए आप कोई एक इंटरनेशनल पेपर और या फिर कोई ठीक ठाक मैगजीन, जैसे कि क्रॉनिकल हो गई, दृष्टि हो गई, विजन हो गई, आपको जो सही लगे वो आपके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि मैगजीन पढ़ने के लिए उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज जरूर हो जाना चाहिए। और पेपर जैसे कि इसमें द हिंदू हो गया जाके, उसका एडिटोरियल, और उसके बाद पीआईबी होता है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला पोर्शन आप दो तरीके से तैयार ज़्यादातर कर पाओगे, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए से बस। और ये आपके मेंस में भी काम आता है, करंट का रिलेटेड, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन मेंस के आजकल बन रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें कौन सा दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा नंबर, जो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसमें लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। तो आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें ये कह रहा है कि ऐसा विकास होना चाहिए जो जो व्यक्ति अपने देखो जीवन को संपूर्ण तरीके से चला सके, निर्वहन कर सके, जैसे आर्थिक और सामाजिक। और उसके बाद सतत विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट और गरीबी समावेशन। तो इसमें क्या है कि इस पोर्शन को करने के लिए देखिए, ज़्यादातर जो इस टाइम पे जो वो चल रहा है, वो ज़्यादातर करंट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं। स्टार्टिंग पोर्शन आप थोड़ा पढ़ लीजिए, जैसे कि योजना हो गया, योजना आयोग, खैर उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। बहुत सारी चीज़ें देखो वही, अब देखो अपडेट करके देखो, काफ़ी रिपोर्ट वो भी पब्लिश करता है। इसमें भी लगभग इस टाइम 16 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। इसको करने के दो तरीके हैं, एक आपको स्टैटिक पोर्शन करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, इसमें 11 या 12th लेवल की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज़ है न्यूज़पेपर, इससे अपडेट रहिए आप। और तीसरी आपको मेंस में भी हेल्प मिल जाएगी, वो है एक बुक्स रमेश सिंह, इससे आपके लोगों क्वेश्चन समथिंग समथिंग 14 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बस इतना ही काफ़ी, आपको न्यूज़पेपर से अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का ऐसा ये रहता है क्वेश्चन कि इसमें डेली अपडेट होता रहता है। जैसे कि अभी चीन से व्यापार घाटा हमारा बढ़ा है काफ़ी ज़्यादा, 100 अरब डॉलर से ऊपर निकल गया। और क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग सरप्लस चल रहे हैं अमेरिका से, यूएई से इत्यादि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, जिसमें लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल।
इसने लिख तो थोड़ा ही दिया कि भारत एवं विश्व का भूगोल, अब इसमें सारा ही कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद है भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, यानी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो इसमें भी ठीक ठाक इस टाइम क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, तो हम इस पे भी देख चर्चा करते हैं इसमें कितने क्वेश्चन समथिंग आ रहे हैं इस टाइम। इस टाइम ज्योग्राफी में समथिंग 11 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके लिए भी 2-3 सोर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ जाके आपको। ज़्यादातर इसमें जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे जाता है इसमें। आप इसके लिए मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर, जैसे कि न्यूज़पेपर से अपडेट रहिएगा, काफ़ी क्लाइमेट चेंज वगैरह के इशू रहते हैं। उसके बाद आप एक बुक्स बता रहा हूँ जो ये वाला पोर्शन आपके लिए क्लियर करेगा, आर्थिक भूगोल और सामाजिक और प्राकृतिक। इसके लिए बुक्स है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा है वो, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आना जरूरी है। तो वो है GC लियोन की। उसके बाद एक पत्रिका आती है डाउन डाउन टू अर्थ। ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आपको फिर अपने सुविधा अनुसार भी देख सकते हैं, कोई और भी जैसे मैगजीन में आते रहते हैं, न्यूज़पेपर तो है ही, और ये बुक्स, और जैसे कोई बुक्स आपको पढ़नी हो महेश अग्रवाल की ले लीजिएगा, NCERT जो बेस है, या फिर सविंदर सिंह की, वो तो ऑप्शनल के पर्पस हो जाएगी, पर एक बार पढ़ लेनी चाहिए आगे। तो आपके इससे लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग ये हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी, यानी इन्वायरमेंट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। सामान्य मुद्दे की बात की गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, काफ़ी ये हाईलाइट टॉपिक रहा है। इसमें भी समथिंग समथिंग आप देखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। तो इसको करने के सबसे बड़े रीज़न क्या है, जब ये चर्चा में रहता है ज़्यादातर, आपने क्लाइमेट चेंज देखा होगा, पेरिस समझौता देखा होगा जो हमारा UNFCCC COP27 हुआ, COP27 हुआ, उसमें क्या क्या बोलिए गए, और ये COP15 है ये, और हमारी आर्द्र भूमियों से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको मैं बुक्स सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर, देखिए आप इसमें क्या कहते हैं, दृष्टि की बुक्स ले सकते हैं, वो ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, फिर आपको जो सही लगे। उसके बाद आपको मैगजीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैगजीन के बाद आप PIB भी पढ़ देख सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट काफ़ी देखो इनिशिएटिव लेके आती है, देखो जिन्हें जैसे नदियाँ, स्वच्छ भारत मिशन के लेके। और हाँ, एक एटलस और ज़रूरी है आपके लिए बहुत, वो मायने रखता है बहुत ज़्यादा, वो आपकी ज्योग्राफी से लगा के इन्वायरमेंट में भी काम आएगा। और आप मैपिंग, आप जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ अपना मैप लगा लीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे कि बॉर्डर शेयर करना किसी की राजधानी वगैरह। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो जो बहुत ज़रूरी है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें ये जो दिया हुआ है ना, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो आपको मैपिंग पे बहुत ध्यान देना है। मिडिल ईस्ट हो गया, जाके साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और यूरोप और दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एशियाई, इनसे रिलेटेड टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं आजकल। मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उनकी सीमाएं वगैरह, और जैसे कि देखा होगा आपने कि जो सागर होते हैं उनसे कौन से टच हो रहे हैं, ये सब क्वेश्चन। और अभी जैसे यूक्रेन इशू चल रहा है, तो उससे रिलेटेड उसकी बाउंड्री किस किस देश से लगती है, तो ये इतने सारी देखो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है 7वां, सामान्य विज्ञान। ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, पर ये ज़्यादातर रिलेटेड करंट से ही रिलेटेड आता है क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर जो करंट में कोई घटना होती है, जैसे वैक्सीन की खोज के लिए लेके, और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी जो हुआ था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे हमारा कोई अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू हुआ, जैसे हमारा था न्यू इंडिया स्पेस मिशन, आदित्य L1 वगैरह होगा शुरू 2023 में, इससे रिलेटेड। और जैसे कि हमारा गगन मिशन भी, गगनयान मिशन,
यानी ज़्यादातर जो करंट के इशू रहते हैं वही पूछे जाते हैं इसमें, इसीलिए 4 5 6 जो भी क्वेश्चन बने स्टैटिक में वही पूछा जाता है। जैसे कोई करंट में इशू हो गया, अब जैसे कि नोबेल प्राइज होते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी का, अगर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो जोड़ लिया जाता है रिलेटेड थ्योरी, जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत से लगा के। तो ये जो इशू चलते हैं जाके करंट में, वही उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं से 4 से 5 और लगभग 6 क्वेश्चन, और उसके बाद से जो क्वेश्चन रहते हैं लगभग ये समथिंग हो गए होंगे आपके 84 से लेके 85, मैंने जितने आपको बताए हैं। बाद बाकी जो बचते हैं ना 15 के लगभग या 16 के लगभग क्वेश्चन, वो मिसलेनियस के समथिंग रहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टॉपिक से बाहर आती हैं। ये जो यूपीएससी है, इसका आपने एक चीज़ देखी होगी, लिखा होगा आपका, भी बताते हैं आपको। यूपीएससी कहता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, पर ये कुछ सामान्य अध्ययन की तरह होता नहीं है। ये जो मैंने आपको जितना भी सिलेबस बताया है, ये समथिंग समथिंग लगभग 40-45% आपको मैच खाएगा। बाद बाकी सब मिसलेनियसली ही पूछता है, इसीलिए उसका नाम रखा है सामान्य अध्ययन, यानी इसमें कुछ भी अध्ययन हो सकता है आगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको, और रिविजन सब इम्पोर्टेंट बहुत है। तो मैंने आपको ये बताया आज, और ये कैसा लगा आपको बताना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।